एक छोटे से गांव धूपगढ़ में एक किसान था, गोपाल। अपनी खेतों की मिट्टी से जूझ रहा था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन फसल हर साल बर्बाद होने से कर्ज और भूख में डूब जाती थी। बेटा, खेती अब केवल दर्द ही देती है। मजदूरी ही बस एक सहारा है। मिट्टी से अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत ही हमारी दुश्मन बन गई है। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। ये मिट्टी हमारी माँ है। मैं इससे सोना उगवाऊंगा। चाहे कितनी मुसीबतें आएं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अगर आपके सपने इतने आसान होते तो हमारे खेत सोना उगलता, लेकिन आपके इरादे देखकर लगता है कि आप वाकई कुछ कर दिखाएंगे। गोपाल किसान की जिंदगी संघर्षों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी, जो अंधेरों को चीरकर उजाले की ओर बढ़ना चाहती थी। सूखी पड़ी खेत दरारों में बदल गए थे। घर में अनाज खत्म हो चुकी थी। भूख और प्यास ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था, लेकिन गोपाल का इरादा अब भी जिंदा था। बच्चे बहुत देर से भूखे हैं। घर में खाने को अनाज नहीं है। शहर जाकर मजदूरी करना ही सही होगा। ये मिट्टी अब केवल आंसू देती रहेगी। गायत्री, भूख बड़ी है, पर हौसला उससे बड़ा होता है। कड़ी मेहनत कर, मैं मिट्टी से सोना उगलवाकर अपने बच्चों का भविष्य बदलूंगा। बेटा, उम्मीद पर सारी दुनिया टिकी हुई है। अगर तू जिद पर अड़ा है, तो मैं तेरी फैसले के साथ हूं। कोशिश कर, शायद भगवान किस्मत बदल दे। भूख और गरीबी ने उसके परिवार को झकझोर दिया था, लेकिन गोपाल की आंखों में अब भी एक सपना था, मिट्टी को नई जीवन देने का और बच्चों को नई भविष्य देने का इरादा बना लिया था। कुछ दिनों बाद गांव की चौपाल पर कृषि अधिकारी किसानों को समझा रहे हैं। बाकी किसान उनकी बातों पर हंसते हैं, लेकिन गोपाल ध्यान से सुन रहा है। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आप सभी को जैविक खेती करने के लाभ बताऊंगा। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी के लिए नई ऊर्जा है। बहु फसल पद्धति ही असली भविष्य है। मिट्टी को जहर से मुक्त करना है, उसे नई जीवन देना है। ये राह कठिन है, कोशिश तो करना ही होगा, लेकिन उम्मीद की नई किरण दिखती है। लोग हंसे तो हंसने दो, मैं मिट्टी को नई जीवन दूंगा, उसे सोना जैसे उपजाऊ बनाऊंगा। अगर ये तरीका सही में सच हुआ तो हमारे बच्चों की हंसी लौट आएगी। हमें भूखा नहीं रहना होगा। तुम्हारे हौसले पर अब मुझे भी विश्वास होने लगा है। गोपाल ने नई राह चुनी थी, जो एक चुनौतियों से भरा था। मजाक, तानों और कठिनाइयों के बीच उसने मिट्टी को फिर से जीवित करने की ठानी। ये जिद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।
कृषि अधिकारी के बताए गए उपाय को गोपाल ने प्रयोग शुरू किया। उसने गोबर, पत्तों और जैविक तरीकों से खाद बनाई। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, लेकिन गोपाल डटा रहा। ये देखो लो, गोपाल पगला गया है। ऐसी खेती करने से कुछ नहीं होगा। अन्न का एक भी दाना नहीं होगा। इसकी फसल खरपतवार बन जाएगी। बेटा, आज लोग हंस रहे हैं, कल यही लोग तुझे सलाम करेंगे। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान पे भरोसा रखो और कड़ी मेहनत करो। तुम हंसो या मजाक उड़ाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। एक दिन ये मिट्टी सोना उगलेगी और सब देखेंगे। लोग ने उस पे हंसे, लेकिन गोपाल डटा रहा। वो जानता था, सच्ची मेहनत का मजाक उड़ाने वाले एक दिन उसी मेहनत के आगे झुकेंगे। उसकी सब्जियां शहर की मंडी में सबसे अलग दिखीं। व्यापारी भी दंग रह गए। वाह, क्या बात है! तुम्हारी सब्जियां ताजी और स्वाद से भरी हैं। ऐसी उपज मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं इन्हें ऊंचे दाम पर खरीदूंगा। हमेशा ऐसा ही उपज लेकर आना। यही मेरी मेहनत का फल है। मिट्टी माँ ने मेरी कड़ी तपस्या का फल दिया है। अब मैं हर किसान को बताऊंगा कि मिट्टी सोना उगल सकती है। आज तुम्हारी जीत ने हमारी भूख को हराया है। अब अपने बच्चों के सपने पूरा कर सकेंगे। तुम्हारे सपने सच हो गए। ये दिन हमेशा याद रखूंगी। उसकी मेहनत रंग लाई। खेतों की हरियाली और फसलों की खुशबू ने साबित किया कि जिसने हार ना मानी, उसने मिट्टी से सचमुच सोना उगा लिया। गोपाल अब किसानों के लिए प्रेरणा बन चुका था। गांव वालों ने उसे सम्मान देने लगे। अखबारों में गोपाल की जैविक खेती का खबर छपी। बच्चे गोपाल की ओर देखकर नए सपने देखने लगे। भाइयों, ये मिट्टी धोखा कभी नहीं देती। मेहनत और विश्वास से खेती करो तो भगवान भी साथ देते हैं। यही खेत हमें भूख नहीं बल्कि अनाज जैसे सोना देती है। विश्वास ही असली बीज होती है। काका, मैं भी किसान बनूंगा। मिट्टी को माँ समझूंगा। आप जैसे किसान गांव के असली नायक हैं, जिन्होंने हमें उम्मीद दी है। आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। सचमुच मिट्टी से सोना उगाने वाला तू ही है। आने वाला कल गांव वाले तेरे मेहनत और नए तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। अब गोपाल केवल किसान नहीं रहा, बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी हर किसी के दिल में गूंजने लगी। मेहनत और विश्वास से मिट्टी सोना बन ही जाती है। हेलो दोस्तों, मैं आपका सिप्रातून। वीडियो कैसी लगी? एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।